हम लोग तो अलग हो गए थे, इनके साथ जो ही अलायंस था एनडीए का, तो उससे अलग हो गए हम लोग। और उसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो उसमें बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद 17 में फिर एक गलती हुई है कि फिर हम लोग वापिस चले गए, तो उसके चलते कुछ राज्यों के कई लोग हम लोग से अलग हो गए। लेकिन अब जब हम लोगों ने फिर अलग होने का निर्णय किया तो बाकी सब जगह जो थोड़ा अलग हुए थे उनमें से कई लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किए, अब ये ठीक है। ये तो आप जान लीजिए कि जब तक हम लोगों की पार्टी है कभी भी अब उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। नेवर, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए जान लीजिए, तो हम लोगों को तो अब एकजुट होकर के, और आपको लगता है कि अब हम खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, तो खुश हंसते इसलिए हैं कि भाई इन लोगों से मुक्ति लेकर के अब एक साथ मिलकर के सब लोग मिलकर के देश को आगे बढ़ावे। इसीलिए और आप लोग भी तो देख रहे हैं कि आप भी खुश नजर आ रहे हैं, आप भी हंसते नजर आ रहे हैं, तो हमको भी तो खुशी होगी ही। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ समझौता कर उन्होंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की और अब मुक्त महसूस कर रहे हैं। नीतीश जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2013 में जब आपने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा था, उसमें आपने क्या कहा था? संघ मुक्त भारत की बात कही थी आपने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन संघ और बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर 3 साल के बाद क्यों हाथ मिला लिया? और 17 महीने के बाद जिस राजद से आपने हाथ मिलाया, उनको क्या कहा आपने कि जिन राजद के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उनको इसके बारे में सफाई देनी चाहिए। मेरी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती कि मैं ऐसे लोगों के साथ गठबंधन में रहूं। और आपने ये भी बयान दिया कि बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई किए जाने के मैं पक्ष में हूं, और जिन लोगों पर बेनामी संपत्ति की कार्रवाई हो रही है उनके साथ मैं सरकार कैसे चला सकता हूँ। तो नीतीश जी, कभी आप बीजेपी को कहते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, कभी राजद को कहते हैं, कभी मांझी जी को बनाते हटा देते, कहते गलती हो गई। आप गलती करते चलें, उसका खामियाजा बिहार की जनता भुगतती रहे। अब बिहार की जनता आपको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली दौरा है और 2-3 दिनों तक जो है दिल्ली में कई जो नेता हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। और आप लोग जान ही रहे हैं, जो हमारे महागठबंधन के साथी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लेफ्ट के तीनों दल हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो या सीपीआईएमएल हो, इन सभी के नेताओं से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुलाकात करेंगे। और जो निर्णय नीतीश कुमार जी ने जो लिया देश हित में, बिहार के हित में, तो कई नेता जो हैं उनको बधाई जो है देने का काम किए हैं, तो वो तो मिलेंगे ही, सभी लोगों से मिलेंगे। साथ में जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जो नए बने हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। तो ये तो एक मुलाकात है और सब लोगों से मिलकर के आएंगे वो। और आप जिस मिशन में लगे हैं कि बीजेपी को अपदस्थ कर देंगे, सारे विपक्ष को एकजुट करेंगे, तो इस मिशन में तो केसीआर फेल कर गए, ममता बनर्जी फेल कर गई, शरद पवार फेल कर गए, आपको भी फेल होना अवश्यंभावी है। कोई भी नरेंद्र मोदी का कितना भी प्रयास कर ले, कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा।